नमस्कार साथियों, विक्रम मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साला दर्पण पर फॉर्म नंबर 10 जिसे 10 नंबर फॉर्म का कहते हैं, इसको किस तरह से भरा जाता है और ये दो तरीके से भरे जाएंगे, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। तो आपको ज़्यादातर साथियों को ऑनलाइन ही भरना है। ऑफलाइन का यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा नहीं है रोल, आप सिर्फ इसे ऑनलाइन भरेंगे साला दर्पण पर। उसको किस तरह से भरते हैं इसका आप स्टेप टू स्टेप देखो, लास्ट तक मैं कंप्लीट आपको भरवाऊंगा। साला दर्पण आपको गूगल पे सर्च करना है। यहाँ सर्च करने के बाद सीधा साला दर्पण नीचे फर्स्ट पे ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस आता है। इस तरह के इंटरफेस में आपको यहाँ पर देख रहा है होम पेज है, इधर लिखा है स्टाफ लॉगिन, स्कूल या ऑफिस लॉगिन। ये साला दर्पण आपको भरा जाता है स्कूल की आईडी पर, ठीक है। तो स्कूल ऑफिस को इसको लॉगिन करेंगे, यहाँ पर ओके करें। उसके बाद में आपके पास में इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको लॉगिन, पासवर्ड और ये कैप्चा डालना है। ये स्कूल के डालेंगे, ध्यान रखना। ये आप जो भी साला दर्पण प्रभारी है वो इसे भर सकता है, लेकिन आप इसे आपकी उपस्थिति में भरवाएं, कोई भी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना करें। इनमें लॉगिन पासवर्ड आप जैसे ही डालोगे, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। आपकी स्कूल की जो आईडी है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको स्कूल की आईडी में आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर होम, डैशबोर्ड, विद्यालय, स्माइल 3, कैरियर मेला, कार्मिक। इस कार्मिक वाले पे आपको जैसे ही आप ओपन करोगे इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। इसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा प्रपत्र नंबर 10। यहाँ पर देखो एक है प्रपत्र नंबर, यहाँ पर सत्यापन करना है और प्रविष्टि आपको यहाँ करनी है। तीसरी लाइन में आ जाओ, ऊपर से आप देखें तो स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कार्मिक विस्तृत प्रविष्टि प्रारूप नंबर 10, कार्मिक कार्य मुक्ति से नीचे। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, कैसे भरेंगे इसको आपको ऑनलाइन भरना है। अब मैं यहाँ पर ऑफलाइन आपको भर के दिखा रहा हूँ, ऑनलाइन आपको ऐसे कैसे फिल करवाना है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने डीवी के लिए फॉर्म भरा था सेम इसी तरह से मैं इसको बता रहा हूँ। ध्यान से आप एक एक कॉलम को पढ़ेंगे और भरेंगे, कोई गलती ना करें। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको एक एक ऑप्शन को भर रहा हूँ। सबसे पहले कार्मिक का नाम है, जो भी आपका नाम होगा वो आप यहाँ पर भरेंगे। कार्मिक के वर्तमान मूल पद, अब आप पहले कोई सी भी, आप सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, फर्स्ट कोई सा भी हो, वर्तमान में आप कौन से टीचर हो, सीनियर टीचर, सेकंड ग्रेड है तो सेकंड ग्रेड भरो, फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड है तो थर्ड ग्रेड भरो। कार्मिक का वर्तमान पदस्थापन, जहाँ पर भी आपका पदस्थापन है उस स्कूल का नाम लिखना है। इसके अलावा इधर यहाँ पर आप देखते चलें एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी में आपको जो भी आरजे मिली होगी वो आपकी एम्प्लॉय आईडी है, पूरी फिल करनी है। मूल विषय, जैसे ये साथी हैं रमेश कुमार, ये मैथ के हैं तो मैथ लिख दिया, हो गया यहाँ तक। इसके अलावा देखो कार्मिक का वर्तमान संस्था में पदस्थापन का प्रकार आपकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, साथ में आप इसमें आरपीएससी और लिख देना, आरपीएससी। इसके अलावा एक एक ऑप्शन को आप देखते चलेंगे, मैं आपको क्लियरली कर रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो। अब है लिंग, जिसमें आपको मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर ये आपको सेलेक्ट करना है। पिता के नाम में जो इनके पिता का नाम है वो आप यहाँ पर फिल करें, आपके पिता का नाम खुद का। वैवाहिक स्थिति, ये मैरिड है तो मैरिड दिखा दिया, सिंगल है तो सिंगल, डिवोर्स है तो डिवोर्स, विधवा है तो विधवा। अब पति या पत्नी राज्य सेवा में, यदि इनकी पत्नी राज्य सेवा में है तो इन पर टिक करेंगे आप, और नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। फिर आपको आगे है जाति वर्ग, जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है, जैसे ये लिख दिया इसने ओबीसी तो इसने ओबीसी को टिक कर दिया, ठीक है। गोला भरना है, वहाँ पर आपको गोले को जो फॉर्म भरते हैं गूगल से उस तरह से उसको करना है। ये आप खुद भी भर सकते हो और कोई साथी इसको जानता है तो उस साला दर्पण प्रभारी से भी आप भरवा सकते हो। पैन नंबर आपको भरना है, जो भी आपका पैन नंबर होगा। जन्म तिथि आपकी डीओबी लिखनी है। पति या पत्नी का नाम, जो भी इनकी पत्नी का नाम है वो अनमैरिड वाले इस कॉलम को, पति वाले पत्नी वाले कॉलम को छोड़ देंगे, कुछ नहीं भरें,
ठीक है। और ब्लड ग्रुप आपका जो भी है, ए है, ओ है, जो भी आप है उसको आप फिल कर सकते हो, ठीक है, ए पॉजिटिव या जो भी। इसके अलावा यहाँ पर यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है आपकी पत्नी तो इसके लिए एम्प्लॉय आईडी भी फिल करनी होगी। अब विशेष योगदान या दिव्यांग हो तो यदि कोई साथी दिव्यांग कैटेगरी में आता है तो उसको भरना है ये, अन्यथा आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। अब इनके संतानों की संख्या देखें आप, तो संतानों की संख्या यहाँ पर एक है इनकी, और 1/6/2000 पूर्व से कितनी है 0, और इसके बाद कितनी है 1, तो 1 फिल यहाँ पर करना है। धर्म आपको हिंदू, जो भी आपका धर्म है वो आप इसमें फिल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगला जो कॉलम है कार्मिक के वर्तमान निवास का पता, तो यहाँ पर जो भी आपका निवास है, स्थान है, उसका आप डिटेल्स फिल करोगे। ईमेल आईडी आपको भरनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी सही वाली भरेंगे जो आपकी वर्तमान में चालू होनी चाहिए वो। आधार नंबर आपके फिल करने हैं। इसके बाद आपका भरना है पिन कोड नंबर। उसके बाद गृह राजस्थान के मूल निवासी हो तो राजस्थान पे टिक करें, और यदि अदर के हैं तो अदर पे टिक करें। गृह जिला केवल राजस्थान के लिए है ये, ठीक है। तो आपका जो भी जिला है जो भी आपका जिला है, जैसे दौसा है तो दौसा फिल करेंगे यहाँ पर, जो भी आपका जिला है वो आप यहाँ पर भरेंगे। इसके अलावा भामाशाह कार्ड संख्या यहाँ पर कुछ नहीं फिल करें। पासपोर्ट नंबर भी छोड़ दें आप खाली। यदि कार्मिक अध्यापक विशेष शिक्षा या वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा पर कार्यरत है, यदि आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो स्पेशल, तो इसको ऐड करेंगे आप, अन्यथा इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके अलावा ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिनांक भी आपको फिल करनी है अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो। इसके अलावा कार्मिक की किसी भी राजकीय सेवा में आने की प्रथम कार्य ग्रहण तिथि, ये उन साथी विशेष रूप से ध्यान देंगे जो पहले से क्या है 3rd ग्रेड में है। जो अक्टूबर में जिनकी नई पोस्टिंग हुई है वो अपनी 3rd ग्रेड की जॉइनिंग डेट डालेगा, 3rd ग्रेड की जॉइनिंग डेट, ठीक है, 3rd ग्रेड की जॉइनिंग डेट डालेगा। कार्मिक की किसी भी सेवा में आने की प्रथम कार्यतिथि, अर्थात जो आपकी फर्स्ट जॉइनिंग है, जिस भी पद पे आपकी हुई है उस पे लिखोगे। फिर अगले पॉइंट पढ़ो इसमें, कार्मिक की स्कूल शिक्षा विभाग में किसी पद पर प्रथम कार्य ग्रहण तिथि, जैसे रीट में किसी की अक्टूबर में हुई है तो अक्टूबर जिस भी तारीख को हुई है उसको लिख देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर भी आपको कॉलम में दिक्कत आए वहीं आप कमेंट्स कर सकते हो। शिक्षक सम्मान प्राप्त, अगर आपको कुछ हुआ है तो लिखें, अन्यथा इसको नए वाले तो सिर्फ नहीं लिखेंगे। खेल सम्मान कुछ नहीं हुआ है तो आप इसे देखो, हाँ और ना के कॉलम में है तो ना वाले पर आपने फिल कर दिया। विशेष योग्यता, ये सिर्फ पीटीआई के लिए है, पीटीआई जी जो भी भर्ती हैं पीटीआई जी उनको लिए होता है ये कॉलम, अपने लिए कोई विशेष कॉलम नहीं है। 2 खेलों के नाम, जो भी यदि आपको आते हैं तो फिल कर दो, नहीं आते हैं तो इनको भी आप खाली छोड़ सकते हो। इसके अलावा ये विशेष रूप से ध्यान रखना मोस्ट, और कुछ फिल करें। न्यायिक प्रकरण, इसको ध्यान रखेंगे नहीं। विभागीय जांच नहीं, विभागीय जांच विचाराधीन नहीं। इन कॉलमों को आप अच्छे से भरेंगे, ये सारे कॉलम आप खाली छोड़ेंगे। वर्तमान पद में विभागीय मिश्रित वरिष्ठता का विवरण, इसको भी आप खाली छोड़ेंगे। यहाँ पर नीचे कार्मिक के हस्ताक्षर हैं तो कार्मिक के हस्ताक्षर करेंगे। ऑफलाइन भी आपको भरना होता है तो यहाँ पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर होते हैं, अन्यथा ये आपको भरा जाएगा ऑनलाइन, तो इन साइनों की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें देखो थोड़ा सा स्टार्टिंग से ले चलता हूँ आपको, क्या क्या चीज़ें। एक तो इसमें अपना नाम, आपके एम्प्लॉय आईडी और सब्जेक्ट आपका विशेष रूप से। इसके अलावा सीनियर टीचर हो आप, इसकी कहाँ आपकी पोस्टिंग है उस पर। ये सामान्य डिटेल्स है आपकी डीओबी, इनमें आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देंगे क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। और एक कैटेगरी, बाकी और चीज़ें तो आप समय समय पर इसको चेंज कर सकते हो। तो ये पेज नंबर 1 है, ऐसे आपको 4 पेज खुलेंगे वहाँ पर। फर्स्ट भर दिया हमने, किसी साथी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए इसमें, अगर होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। अगला पेज देखो दूसरा, ये आपका दूसरा पेज खुलेगा ऑनलाइन, यहाँ मैंने ऑफलाइन भरा है। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में देखो ये कॉलम पहले से भरे हुए आएंगे, ये वाले तो ये आपको फिल करना है। बिलो सेकेंडरी, राजस्थान बोर्ड,
प्रकार में लिखना है आपको सिंपल, मतलब आपकी कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं है इसलिए इसको सिंपल लिखते हैं। बोर्ड का नाम लिखना है आपको, जो भी आपने बोर्ड से की है, राजस्थान बोर्ड से की है, MP बोर्ड से की है, बिहार बोर्ड से की है, हरियाणा बोर्ड से की है, जिस भी बोर्ड से की है उसका नाम लिखेंगे आप, उस जगह का नाम लिखेंगे आप, और किस तारीख को आपने उसका रिजल्ट आया। इसमें आपकी रिजल्ट डेट आती है, मैं आपको पहले लिख रहा हूँ रिजल्ट डेट, ठीक है, ताकि बार बार ये भी पूछोगे आप बाद में। इसमें रिजल्ट डेट लिखते हैं। और इस सब में 10वीं में आपके पास सारी सब्जेक्ट होती हैं, इसलिए सभी में आप क्या फिल करोगे, ऑल 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 ऑल, ठीक है। इसके अलावा 10+2 वाला देखो दूसरा कॉलम, राजस्थान बोर्ड सिंपल, राजस्थान बोर्ड राजस्थान, ये अनकी, रिजल्ट डेट, सब्जेक्ट जो भी आपकी होगी भाई, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके पास में, जैसे हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल है तो हिंदी का H लिख दो, हिस्ट्री का HI लिख सकते हो, हिस्ट्री और पॉलिटिकल का P। तो इस तरह से आप इनको शॉर्ट में लिखो, ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन इसके अंदर फिल होंगे नहीं, छोटे कॉलम होते हैं। तो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो ये मैथ वाला है तो मैथ में कोई इशू नहीं होता है। इसके अलावा आपने देखो मैंने दूसरा कॉलम यहाँ पर फिल नहीं किया, तीसरा, इसमें आप भरोगे ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन का मतलब है आपको भरनी है 3rd ईयर की, ठीक है। 3rd ईयर की डाटा इसमें पूरी फिल करोगे आप, सिर्फ 3rd ईयर की कितनी परसेंटेज बनी, कौन से बोर्ड से की है, कब रिजल्ट आया, सब्जेक्ट आपकी यही रहेंगी PCM, तो ये आप फिल करोगे। जो भी है आपका हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल है तो वो फिल करो, जो आपका सब्जेक्ट आपने चयन किया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और यदि किसी साथी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकता है, अन्यथा खाली छोड़ दें, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से केयरफुली, ऐसे हमने जो DV का जो फॉर्म था उसके अंदर भी ऐसे फिल किया था, यहाँ पर भी आपको ऐसे ही भरना है, ठीक है। ये हो गया दूसरा पेज, नीचे आपके साइन है जो कि ऑनलाइन में कोई आवश्यकता है नहीं। सबसे पहले जो फर्स्ट पेज था आपका, मैं थोड़ा सा बैक लेता हूँ। फर्स्ट पेज था यहाँ पर शुरू में, यहाँ पर आपकी एक फ़ोटो है, यहाँ पर फोटो है, फ़ोटो ध्यान रखना आपकी अपलोड करवा देना, ठीक है। फ़ोटो स्कैन करके वो अपलोड कर देगा, ताकि यहाँ पर एक फ़ोटो आएगी आपको प्रपत्र नंबर 10 में भी। अब देखो पेज नंबर पहला हो गया हमारा, ये दूसरा, ये जो कि आपकी एजुकेशन डिटेल्स थी कुछ, ये फिल कर दी। अब इसके बाद तीसरे नंबर पेज पे आते हैं, इसमें भरना होता है आपको B.Ed ग्रेजुएशन। देखो एग्जाम का लेवल होता है ना B.Ed का, वो होता है ग्रेजुएशन का, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको दिखा रखा है, यहाँ कुछ होते भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एग्ज़ाम लेवल है, यहाँ पर ग्रेजुएशन का लेवल है, देखो B.Ed। अब इसमें जो टाइप है ना, यहाँ पर देखो थोड़ा सा B.Ed लिखें, और टाइप में सिंपल के साथ साथ में इसने ऑप्शन में दिखा रखा है रेगुलर लिखोगे आप इसमें, ठीक है। तो एक थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे, पिछले वाले कॉलम में भी हमने क्या भरा था, सिंपल भरा था, इसकी जगह आप यहाँ पर फिल कर लें, यहाँ पर आप इसे फिल कर सकते हो रेगुलर, ठीक है। यहाँ पर फिल करवा दें आप रेगुलर, दोनों में, यहाँ भी रेगुलर, सिंपल की जगह रेगुलर, ठीक है। बाकी मेरी फॉर्म में सिंपल भरा हुआ था इसलिए मैंने वो बताया। बाकी आप इसमें दे रखा है कॉलम में रेगुलर या एक्स स्टूडेंट, यदि किसी ने प्राइवेट की है तो वो प्राइवेट दर्शाए एक्स, ठीक है, एक्स स्टूडेंट कर दे, और यदि रेगुलर है तो रेगुलर दर्शाना है, ठीक है। जैसे रेगुलर है तो रेगुलर करो, B.Ed तो रेगुलर ही होगी हमेशा। कौन सी यूनिवर्सिटी से हुआ उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी राजस्थान लिखना है, और रिजल्ट में आपको पास लिखना है। तो ये थी आपकी B.Ed की। और यदि किसी ने RSCIT कर रखा है, RSCIT, ठीक है, वो भी डाटा इसमें फीड कर सकते हो, आसानी से कर देना, जो भी कर रखा है तो कर देना, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये रहेगा आपका कॉलम नंबर 3, नीचे साइन है। अब लास्ट का और कॉलम देखें, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, इसको थोड़ा सा ठीक से भरेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण डेट आएगी इसके अंदर। सबसे पहले क्रम, अर्थात यहाँ पर जॉइनिंग डेट लिखोगे, जिस भी तारीख को आपकी जॉइनिंग हुई है, जॉइनिंग डेट का विवरण। फिर आपका मूल पद आपको पता है सीनियर टीचर, विषय आपका मैथ, जिला रखना है, ब्लॉक रखना है, ग्राम रखना है। इसके अलावा विद्यालय, यहाँ पर देखो विद्यालय का प्रकार है ना, यहाँ पर आप नीचे देखोगे, इसी फॉर्म में आप नीचे देखोगे तो ये आपके विद्यालय के कॉलम है, ठीक है, GHSS, GHSS, GSS, इस तरह के कॉलम जिस भी प्रकार में आपकी स्कूल आती है उसको यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है।
इसके अलावा विद्यालय या कार्यालय का नाम, यहाँ पर ग्रामीण है कि शहरी, अर्बन या रूरल, अगर ग्रामीण है तो रूरल। इसके अलावा पदस्थापन प्रकार का नीचे ऑप्शन, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। पदस्थापन के प्रकार नीचे गए ऑप्शन में, तो आपकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आरपीएससी, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आरपीएससी। आदेश क्रमांक, जो कि आपके आदेश क्रमांक है, आपने ज्वाइनिंग किया है उसमें भी आपने इसको लिखा था। इसके अलावा मेरिट क्रमांक, जो भी आपका मेरिट आया है 2206 जैसे इसका, और इसमें वर्ष लिखना है 2023। संवर्ग, हाँ ध्यान रखना यहाँ पर केवल सीधी भर्ती हेतु है, तो आपकी जो भर्ती है ना वो 2023 की नहीं, 2000 कितने की है, 22 की है। 22 फिल करना है इसको आप ना, 23 को हटा करके 22 करोगे। इसमें आपकी कैटेगरी रखना है, जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो, SC ST OBC, ये OBC का था तो OBC कर दिया। ये आपको कॉलम खाली छोड़ना है क्योंकि अभी ये स्थायीकरण आपका हुआ नहीं है। तो ये आपका लास्ट का कॉलम था। ये थी आपके प्रपत्र नंबर 10 की पूर्ति, जो मैंने आपको कंप्लीटली दिखा दी है। अब यदि इसके बाद भी किसी साथी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी बता सकता है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट अगली वीडियो है उसमें आपको साला दर्पण आईडी कैसे बनाएंगे, साला दर्पण जो आईडी बनती है आपकी पर्सनल आईडी, साला दर्पण की पर्सनल आईडी खुद की वो कैसे बनती है, इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।